हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो कि आपके रीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट आपका आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए वीडियो देखना। इससे हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको इजी रहे याद करने में, और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको इजी हो याद करने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो इडियम है वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा है क्राई फॉर द मून। देखिए, क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? असंभव वस्तु की उम्मीद करना। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें तो आपको पता चलेगा, मतलब चांद के लिए चिल्लाना। ऑब्वियस सी बात है, चांद जो है इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता, तो एक असंभव सी चीज़ है। तो असंभव वस्तु की उम्मीद करना जब होता है उसको कहते हैं क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट हमारा है कट अ सॉरी फिगर। देखिए, कट अ सॉरी फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसका होता है अच्छा प्रभाव न डालना। ये आपको ध्यान रखना है, किसी के ऊपर जब आप अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते हो तो उसको कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। इसका मैं एग्जाम्पल एक आपको देती हूँ। देखो, सपोज करो कोई इंसान है, राम उसका नाम है। राम स्टूड अप टू स्पीक बट ही वॉज सो नर्वस दैट ही कट अ सॉरी फिगर इन द फंक्शन। मतलब वो इतना नर्वस था कि वो फंक्शन में अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया। ऐसे आपको याद रखना है, ही कट अ सॉरी फिगर इन द फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है चिकन हार्टेड। देखो, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका मुर्गे जैसा दिल होता है। तो ये मान के चलो कि मुर्गा कायर होता है, हालांकि मुर्गा कायर नहीं होता, बिकॉज वो अपनी जान दे देता है चिकन के लिए। तो सोचो, लेकिन एक दिमाग में ऐसे ही सिर्फ याद करने की ट्रिक समझ सकते हो छोटी सी, चिकन हार्टेड मतलब कायर इंसान। ठीक है, जैसे ही इज सो चिकन हार्टेड दैट ही कैन डू नथिंग एडवेंचरस। वो कुछ भी एडवेंचरस नहीं करता, उसका इतना दिल है, मुर्गे जैसा दिल है, कायर हार्ट है। कॉल स्पेड एंड स्पेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ साफ कहना। ठीक है, कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब जो स्पेड है उसको स्पेड ही कहना। स्पेड क्या होता है? एक तरह का यंत्र होता है, जैसे कि आपका हल होता है ना, उस तरह का कुछ। तो ऐसा आप मान के चलो कि आप किसी चीज़ को वही कहते हो जो वो है। कॉल अ स्पेड, साफ साफ कहना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। का मतलब होता है ऐसा दूध जो गिर चुका हो। अब कोई दूध है वो गिर चुका है तो उसके ऊपर आप हाय तौबा मचा के कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो दूध किसी काम का नहीं है आपका। तो इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना, कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर फेलियर बिकॉज इट इज़ ओनली क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक, इसका मतलब है कि अब आपको सॉरी फील नहीं करना चाहिए अपने फेलियर के ऊपर, बिकॉज अब आप रो रहा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ में पछताना। नेक्स्ट हमारा है कट द गॉर्जियन नॉट। देखिए, इसको याद रखना आप, कट द गोल्डन नॉट। नॉट का मतलब होता है कोई गिर है। ठीक है, जैसे गांठ होती है, तो कट द गोल्डन नॉट। अगर आप गांठ को काट देंगे तो उससे क्या होगा? आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप गांठ को खोल देंगे तो वो जो है सुलझ जाएगी चीज़ें। ठीक, तो उसी से आपको याद रखना है कि किसी कठिन समस्या का हल निकालना, कट द गोल्डन नॉट। ठीक है, किसी कठिन समस्या का हल निकालना, बिकॉज आपने देखो गिरहा गांठ को खोल दिया, मतलब आपने ऑब्वियस सी बात है समस्या का हल निकाल दिया है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के तरीके हैं, क्योंकि इडियम्स अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इडियम्स होते हैं, तो उनको कैसे याद रखेंगे? तो वो याद रखेंगे तरीके सिर्फ है। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स है इंपॉर्टेंट है। गाली देना, किसी को गाली देना उसको कहते हैं कॉल नेम्स। डू नॉट कॉल एनी बडी नेम्स, मतलब किसी को गाली मत दो। ठीक है, नेम्स का आपको याद रखना कि नेम का मतलब दूसरे नामों से पुकारना, तो ये गलत चीज़ होती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, गाली देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रोकोडाइल टीयर। ये तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता होगा। मगरमच्छ के आंसू कहते हैं इसको हिंदी में। क्रोकोडाइल टीयर हिंदी का बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, दिखावटी आंसू। ठीक है, दिखावे के आंसू। नेक्स्ट हमारा है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। ये आपको ध्यान रखना है, रंगे हाथों पकड़े जाना। इसका मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसका मीनिंग पता ही है कि जब आप कोई काम करते पकड़े जाते हैं, जो आपने गलत काम किया है, तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। ये याद हो जाएगा। कट एंड ड्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कट एंड ड्राइड मतलब बिल्कुल तैयार, मतलब काटा और सुखा दिया। हमने क्या करा, किसी चीज़ को काटा और सुखा दिया, बिल्कुल रेडी कर दिया। अब उसमें आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखो उसको। ठीक, तो कट एंड ड्राइड बिल्कुल तैयार, एकदम 100%। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल्स का दूँ, आई हैव गोट अ कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग योर हाउसिंग प्रॉब्लम। मेरे पास एकदम बिल्कुल तैयार फॉर्मूला है आपकी हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इतना याद रखना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सफल होना, ठीक है, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब कहते नहीं आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हो, मतलब सफल होना था, टू बी सक्सेसफुल। जैसे हर्ष केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम में आप बहुत अच्छे से पास हुए। कम ऑफ फ्लाइंग कलर्स, तो याद रखने का कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स याद रखने का तरीका है, कलर्स की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है। रंग क्या होते हैं, सफलता देते हैं, खुशी देते हैं। ऐसे आप ध्यान रखो कि सफल होना मतलब रंगारंग कार्यक्रम सफल हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर सफल हो। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन करना किसी के ऊपर, मतलब संदेह करना, क्वेश्चन करना याद रखेंगे आप, संदेह करना किसी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोक एंड बुल स्टोरी। देखो कोक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है झूठी बात। याद रखने का तरीका क्या है, कोक का मतलब होता है मुर्गा, बुल का मतलब होता है आपका जो सांड होता है उसको हम बुल कहते हैं, ठीक है, बैल होता है जो उसे बुल कहते हैं, ऐसे ध्यान रखो, ठीक। तो कोक एंड बुल, क्या सांड की और मुर्गे की कोई स्टोरी बन सकती है क्या, कोई उनमें लव स्टोरी टाइप की कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो मतलब ये एक पूरी तरीके से बेसलेस बात है, झूठी बात है, तो ऐसे याद रखना है आपको, कोक एंड बुल स्टोरी झूठी बात, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट हमारा है कासल इन द एयर। मतलब कासल का मतलब होता है किला, इन द एयर मतलब हवा में किला बनाना, हवाई किले बनाना, एयर होता है। मतलब ऐसी बात है जिसका कोई दूर दूर से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ज़मीनी हकीकत से इसका कोई वाक्य मतलब ताल्लुकात ही नहीं है। तो कासल इन द एयर हवाई के लिए बनाना, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। सी अल्फ़ाबेट से हमने आज डिस्कस करें, तो इसी तरीके से हम आगे भी लेकर आएंगे जो हमारे अल्फ़ाबेट से अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ईजी होएगा याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।